सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 44वीं कक्षा। आज योग दर्शन का दूसरा पाठ साधन पाठ प्रारंभ हो रहा है। पिछली कक्षा में हमने समाधि पाठ को पूरा किया था। समाधि का वर्णन, चित्तवृत्ति निरोध कैसे कैसे होता है, व्यक्ति समाहित कैसे बने, और कुछ एकाग्रता हो चुकी है अच्छे स्तर पर, उसके आगे फिर कैसे कैसे जाए, ये पिछले पाठ के अंदर वर्णन किया गया था। दूसरे पाठ का नाम साधन पाठ है। समाधि की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, जो उपकरण हैं, विधियां हैं, उपाय हैं, उनको साधन कहते हैं। जैसे लौकिक रूप से साधन होते हैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ऐसे ही यहां भी कुछ साधनों का वर्णन किया जाएगा। साधनों की प्रधानता होने से इसको साधन पाठ नाम दिया गया है। दूसरे अध्याय की तरह से है। तो पहले समाधि के बारे में बताया, अब साधनों के बारे में बता रहे हैं। सामान्य रूप से एक क्रम होता है जो लोक में प्राय करके देखा जाता है कि थोड़ा सा वर्णन करके फिर पहले उपाय बताते हैं, फिर इस उपाय से जिसको प्राप्त करेंगे उसका वर्णन करते हैं। लेकिन यहां पर भिन्न तरीके से कहा गया है। पहले समाधि का विस्तृत वर्णन किया और अब साधनों का वर्णन कर रहे हैं। एक क्रम विपरीत सा प्रतीत होगा। इन्होंने उस लक्ष्य को, योग का जो 8वां अंग है समाधि, उसको विस्तार से बताया पहले कि ये स्थितियां बनती हैं, और उसके बाद में अब उपायों को बता रहे हैं। तो ये भी एक शैली हो सकती, किया जा सकता है, क्योंकि सब आगे पीछे का पढ़ने के बाद ही पूर्ण दृष्टि बनती है व्यक्ति की, और तब फिर वो करेगा। लेकिन प्रारंभिक रूप से समाधि का ही विशेष वर्णन किया गया। इसकी अवतरणिका में व्यास जी लिखते हैं, उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः। उद्दिष्ट मतलब कह दिया गया है, बता दिया गया है, निर्देशित कर दिया है। योग योग किनका? समाहित चित्त वालों का। समाहित मतलब जिनकी एकाग्रता हो गई है, अच्छी तरह से एकाग्रता हुई है, समाधि की स्थितियां प्राप्त होने वाली है, उनके लिए योग कह दिया गया है। उन्होंने क्या करना है, उनके लिए क्या करनी है, वो बातें पीछे कही गई हैं। केवल समाधि का शास्त्रीय या सैद्धांतिक वर्णन, उल्लेख इतना ही नहीं किया गया था। उससे संबंधित चित्त को समाहित करने के उपायों का भी वर्णन वहां पर किया गया था, व्यवहारिक बातें भी बताई गई थी। और अब क्या हो रहा है, तो कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्त स्यात् इति एतत् आरभ्यते। व्युत्थित चित्त वाला, जिसका मन समाहित नहीं है, चंचल है, सांसारिक विषयों में जिसका मन लगता है, उनके लिए योग यहां पर कहा जा रहा है। इनका मन चंचल है, सांसारिक विषयों में लगता है, वो भी योग से युक्त कैसे हो जाएं, उसके उपाय बताए जा रहे हैं। अब जो सूत्र प्रारंभ होगा, पहला सूत्र, तो जो पर्याप्त मात्रा में समाहित हो चुके हैं, काफी एकाग्र हो चुके हैं, उनके लिए प्रथम पाद के उपाय थे मुख्य रूप से। उन उपायों का सामान्य व्यक्ति, वित्थित
मन वाला, चित्त वाला व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत अधिक गति नहीं होगी उसकी। वो भी उन बड़े बड़े उपायों को मन में लेने लगे, उससे पहले उन्हें कुछ और करना होता है, वो यहां पर बताया जा रहा है। तो इसलिए व्याख्याकार इस वर्णन के आधार पर ये कहते हैं कि प्रथम पाद, समाधि पाद, वो उत्तम अधिकारियों के लिए था। योग के जो उत्तम अधिकारी हैं, अर्थात अधिक पात्रता रखते हैं योग की, समाधि की, अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए प्रथम पाद में उपाय बताए गए। और जो मध्यम अधिकारी हैं उनके लिए अब बताया जा रहा है। अभी जो आगे प्रकरण चलेगा वो क्रिया योग का चलेगा, ये मध्यम अधिकारियों के लिए बताया गया। और इसके आगे योग के 8 अंगों का कथन करते हुए उनका वर्णन भी आएगा। उसको प्रथम अधिकारी यानी निम्न अधिकारियों के लिए बताया गया है। जो सबसे कम योग्यता रखते हैं उनके लिए और आगे बताया जाएगा। इनका क्रम क्या बना, पहले उत्तम अधिकारियों के लिए, फिर मध्यम अधिकारियों के लिए, फिर निम्न अधिकारियों के लिए, एक क्रम हो गया। तो उसी तरह से पहले कठिन वस्तुएं, ऊंची वस्तुएं बताई गई, फिर मध्यम बताई गई, फिर एक सामान्य चीजें बताई गई। समावेश सबका है सब में, लेकिन फिर भी प्रधानता से ये कथन किए गए। तो लोक में जो देखा जाता है, पहले प्रारंभिक चीजें बताते हैं सामान्य, फिर उससे ऊंची बताते हैं, फिर सबसे ऊंची बताते हैं, ये क्रम होता है। लेकिन यहां ये क्रम नहीं रखा, विपरीत क्रम है। तो इससे एक अभिप्राय हमें पता लगता है, उनकी दृष्टि पता लगती है। सामान्य विषय वर्णन की दृष्टि से देखेंगे तब तो ये विपरीत प्रतीत होगा, किंतु लोगों की दृष्टि से, पात्रता की दृष्टि से देखेंगे तो ये अलग चीज यहां पर प्रतीत हो रही है हमारे को। कि शास्त्रकार महर्षि पतंजलि जी अपनी शक्ति, सामर्थ्य का लाभ सबसे पहले उनको देना चाहते थे जो अधिक योग्य हैं। वो हो चुका, फिर अब समय बचेगा वह तो मध्यम अधिकारियों के लिए, फिर और बचा तो निम्न अधिकारियों के लिए भी। लेकिन सबसे पहले उनकी वरीयता वो व्यक्ति थे जो उच्च स्तर पर हैं। तो उनको कौन बताएगा फिर? लोक में सामान्य रूप से कभी कहा जाता है भाई सबसे अधिक उपकार किसका करना चाहिए हमें? सबसे कमजोर वर्ग है। बड़ों बड़ों को, समझे समझायों को करना, वो तो काफी कुछ समझ ही चुके हैं। जिनको कुछ भी नहीं पता है उनमें करना चाहिए। जो बिल्कुल अछूते हैं ऐसे लोगों में करना चाहिए। एक सामान्य रूप से ऐसा कथन किया जाता है और उसे कोई अच्छा माना जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं सोचा। ये भी अपना समय, शक्ति, सामर्थ्य उनके लिए लगा सकते थे प्रारंभ में ही। तो जो ऊंचे स्तर के होते हैं, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है और उनको कहा जाए कि भाई आप लोगों को विज्ञान सिखाइए, तो सबसे पहले किसको सिखाएंगे? 6वीं, 7वीं, 8वीं के विज्ञान के व्यक्तियों को, बच्चों को, या बीएससी वालों को, या एमएससी वालों को, या जो पीएचडी कर रहे हैं उनको, किन के लिए वो बताएंगे? और उनको किन के लिए बताना चाहिए? तो ये कुछ कथन लोक में चलने लग जाते हैं कि जो सबसे कम जानता है उसको सबसे अधिक आवश्यकता है, उसको सबसे पहले देना चाहिए। जैसे भूखे लोग हों, प्यासे लोग हों, और उसमें कोई 5 दिन से भूखा प्यासा है, कोई 10 दिन से, कोई महीने भर से भूकंप में कहीं पड़ा है, तो सबसे पहले किसको करना चाहिए? जो सबसे ज्यादा भूखा है, सबसे ज्यादा प्यासा है, वहां वो बात ठीक है, क्योंकि नहीं तो जीवन चला जाएगा उसका। दूसरे तो फिर भी सहन कर लेंगे, उसका तो जीवन चला जाएगा। इन क्षेत्रों के अंदर ठीक है, ये हर जगह नहीं लगता है ये बात। अभी जीवन पे तो संकट नहीं आया हुआ है, जी तो रहे हैं, निम्न अधिकारी भी जी रहे हैं, अच्छी तरह जी रहे हैं, खाना पीना, उसमें तो कोई संकट है नहीं, आत्तिक स्थिति नहीं है। अभी तो ज्ञान की बात चल रही है, समझ की बात चल रही है। तो भले ही प्राथमिक कक्षाओं में या छोटे बच्चों के लिए अध्यापक ना हो,
कम हो, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि एक वैज्ञानिक उन छोटों को पढ़ाने के लिए लगा दिया जाए। एक यात्रा चल रही है, कोई प्रारंभ में है, कोई मध्य में है, कोई ऊपर है। वो ऊपर वालों की बातों को कौन बताएगा? ऊपर वालों की शंकाओं का समाधान कौन करेगा? नीचे वाले तो कोई भी कर देंगे। ऊपर के स्तर के लोगों को बताना, सिखाना, समझाना, उनको उच्च स्तर पे ले जाना, ये तो वैज्ञानिक ही कर सकता है, दूसरे कर ही नहीं सकते हैं उस काम को। तो उनकी प्रथम वरीयता क्या होगी कि जो पीएचडी करने वाले हैं, एमएससी करने वाले हैं, उनको बताया जाए, उनके लायक चीजें बताई जाए, वो उच्च स्तर की। छोटों को कुछ पता नहीं लगे भले ही, वो पहले उनको बताएंगे और बतानी चाहिए। और ऐसा करके वो बहुत से योग्य व्यक्तियों को तैयार कर देते हैं, वो नीचे नीचे और कर बता देंगे। नीचे वालों को तो वो ही बता देंगे, लेकिन ऊपर वालों को फिर कौन बताएगा? इसलिए जो ऊंचे स्तर पे व्यक्ति होगा वो हमेशा ऊंचे स्तर के आवश्यक लोगों को, कि जिनको उसकी आवश्यकता, उन पे केंद्रित रहेगा और उसी के लिए काम करेगा। ये एक अलग दृष्टि है, एक अलग स्तर पे बात चल रही है। हम यूं नहीं कहें सामान्य स्तर पे, रोटी कपड़े के स्तर पे, कि जिसको सबसे अधिक आवश्यकता है उसको पहले देना चाहिए, पहले नीचे ले क्रम से चलना चाहिए। उस क्रम को तोड़ के इन्होंने किया, ये इनकी एक दृष्टि बताती है और हमें भी सीख देती है। कोई व्यक्ति एक स्तर पे पढ़ा लिखा है, साधक है, अब उसको कोई समस्या आ रही है तो हमें पहले उसको बताना चाहिए, बजाय इसके कि जो एकदम नया हो। आवश्यकता वहां ज्यादा है। लोग ये कहने लगते हैं कि आप इन लोगों को ही बताते रहो, बड़ों को ही, जो सीखे सिखाए हैं, और इन्हीं को ही करते रहो। आवश्यकता तो वहां है जिनको कुछ भी नहीं पता है, वहां क्यों नहीं जाते हो, वहां क्यों नहीं करते हो? ये इस क्षेत्र में नहीं लगता है। ये ऋषि परंपरा के भी विपरीत है। वहां नीचे बहुत लोग कर देंगे और दूसरे लोग भी कर देंगे। वहां कमी है तो कमी है, वो तो लोगों को तैयार करना होगा, लेकिन ऊंचे स्तर का यदि उपलब्ध है तो सबसे पहले हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य श्रेष्ठ लोगों के लिए लगानी चाहिए, वो और ऊंचे बन जाए। ऊंचाइयों पे जाने वाले जरूर होने चाहिए, और नीचे वाले हैं उनमें से सब तो उन ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे नहीं। कोई कितना जाएगा, कोई कितना जाएगा। जो पहले से इतना ऊंचा पहुंच चुका है, जिसकी क्षमताएं हैं, वो और ऊंचा जा सकता है। तो समाज के अंदर बहुत ऊंची स्थिति वाले कुछ ना कुछ व्यक्ति अधिक होने ही चाहिए। वो जितने अधिक बढ़ सके वो उनकी आवश्यकता है। तो वो एक हमें इसको परोक्ष रूप से एक उपदेश इनकी शैली से मिलता है। तो उत्तम अधिकारियों के लिए प्रथम पाद में बताया, और यहां व्युत्थित चित्त वालों के लिए, मध्यम अधिकारियों के लिए बताया जा रहा है। ये अपेक्षा से व्युत्थित चित्त कहा गया। जो निम्न अधिकारी हैं वो भी व्युत्थित चित्त वाले ही हैं, और जो बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है योग के, वो भी व्युत्थित चित्त वाले ही हैं। लेकिन ये समाहित चित्त की अपेक्षा से व्युत्थित चित्त कहा गया। एकदम बहुत निकृष्ट अधार्मिक वो नहीं है ये व्यक्ति। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने एक सीमा तक अपनी साधना की है, बहुत सारी चीजें कर ली हैं, दुर्व्यसन छोड़ चुका है, वो यम नियमों का भी एक स्तर तक पालन कर रहा है, कर्म उसके अच्छे हो गए हैं, धार्मिक कर्म ही कर रहा है, अधर्म नहीं कर रहा है, इस स्तर पे आ चुका है वो। अब ये मध्यम अधिकारी है। धर्म या अध्यात्म के क्षेत्र में जो भेद करते हैं, वैसे तो एक ही चीज है ये दोनों, लेकिन आजकल धर्म और अध्यात्म को अलग अलग करके देखते हैं लोग। अध्यात्म को अच्छी चीज मानते हैं और धर्म को निकृष्ट मानते हैं। धर्म भी अच्छा है, लेकिन चूंकि धर्म के नाम पे बहुत कुछ गलत चलता है, इसलिए अध्यात्म को तो शुद्ध मानते हैं और धर्म को अशुद्ध मानते हैं। थोड़ा मिश्रित हो चुका है। लेकिन वैसे देखें तो अध्यात्म भी बहुत मिश्रित हो चुका है। अध्यात्म में भी न जाने अध्यात्म के नाम पे क्या क्या बातें चल रही हैं, गलत बातें भी चल रही हैं, विपरीत बातें भी चल रही हैं। लेकिन सामान्यतया किसी को कहें कि भाई आप धार्मिक हैं, नहीं धार्मिक तो नहीं, मैं आध्यात्मिक हूं। क्योंकि धार्मिक कहते ही जो धर्म के नाम पे इतनी सारी उल्टी बातें चल रही हैं, जो लोग बदनाम हैं, वो सारी उसको अपने से जुड़ती हुई दिखती है। तो ठीक है, धर्म के नाम पे कोई गलत करते हैं, उससे हम अधार्मिक थोड़ा ना हो गए हैं। हमें धर्म का लेने में क्या आपत्ति है?
यूं करने लगेंगे तो अध्यात्म के नाम से भी होगे। बोले आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आध्यात्मिक व्यक्तियों के भी तो बहुत सारे कारनामे और घटनाएं जिनको आध्यात्मिक नाम से जाना जाता है, जाने जाते थे जो, उनकी भी तो बहुत सारी घटनाएं हमारे को देखने को मिलती हैं, विपरीत घटनाएं। तब यूं बचेंगे तो इससे भी बचा करके कोई एक तीसरा नाम रखेंगे, तो उस तीसरे नाम में भी जो और लोग आ जाएंगे, कोई भी आएगा अच्छा नाम देख करके, हर कोई अपने को उस वर्ग से जोड़ना चाहता है, जिसकी प्रसिद्धि हो, यश हो, उसके साथ में अपने को जोड़ना चाहता है, संबंध करना है। वहां भी फिर उल्टे सीधे लोग आ जाएंगे, वहां फिर वही गड़बड़े होंगे, फिर क्या करेंगे, फिर एक और अलग नाम लेंगे। तो कोई समाधान नहीं हुआ, अनवस्था दोष है। ठीक है, धर्म को बिगाड़ दिया लोगों ने, बदनाम कर दिया गलत व्यवहारों से। हम धर्म का अच्छा आचरण करके धर्म के नाम को वापस से शुद्ध कर सकते हैं। उसको अच्छी चीज थोड़ा तो थाम के रखेंगे धर्म को, नहीं धर्म के पे नाम से चलने वाले, धर्म की बात करने वाले अच्छे भी होते हैं। ऐसा ही अध्यात्म के लिए भी होता है। पर चलो मोटे तौर पे अगर देखें कि एक तो है योगाभ्यास गंभीर, और एक सामान्य जो धार्मिक जीवन होता है, उसमें एक बड़ा अंतर होता है। जो धार्मिक है वो भी एक अंश में आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति की दृष्टि होती है धर्म यानी पुण्य के ऊपर। पुण्य वो अधिक से अधिक करना चाहता है और पाप से वो बचना चाहता है। अच्छी बात है, गलत कार्यों को, गलत आदतों को वो छोड़ता जाता है और अच्छों को अपनाता जाता है और पालन करता है अच्छी चीजों का, बुरी चीजों से अपने को बचा करके रखता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, तप करता है और अच्छे स्तर पे आता है, समाज में भी प्रतिष्ठा होती है, लोग भी उसको अच्छा समझते हैं। लेकिन उसका केंद्र बना रहता है धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य। वो निर्णय किस आधार पर करता है कि इससे पुण्य बनेगा और इससे पाप बनेगा। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, कर्माशय पर वो अधिक केंद्रित रहता है। और दूसरा स्तर जो ये यहां से प्रारंभ हो रहा है, आप इसके वर्णन को सारा देखेंगे, पाप पुण्य पे वो भी केंद्रित रहेगा, लेकिन अधिक केंद्रित रहेगा संस्कारों के ऊपर। दो तरह के संस्कार हमने देखे, एक धर्माधर्म रूप संस्कार जो कि विपाक का हेतु बनते हैं, उसको मैं धर्म अधर्म पाप पुण्य की दृष्टि से बोल रहा था, है वो एक वो तरह का संस्कार, लेकिन वो अभी संस्कार शब्द से नहीं बोल रहा हूं उसको। और दूसरे हैं वासना रूप संस्कार जो स्मृति और क्लेश के हेतु बनते हैं, जो छाप पड़ी भी है चित्त के ऊपर, मन के ऊपर, वो संस्कार कहलाता है। तो जो सामान्य रूप से पाप और पुण्य पे केंद्रित है वो संस्कारों की बात तो करेगा, लेकिन संस्कारों पे मुख्य केंद्रित नहीं होगा। वो पाप और पुण्य पे ही अधिक केंद्रित होगा, अच्छे और बुरे, ये उचित अनुचित, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसका चिंतन, उसकी दृष्टि इन पे बनी रहेगी और उसको लेके भी वो चलता रहता है। अच्छा है वो भी, पर प्रमुखता उसकी पुण्य अधिक से अधिक करने की है, पाप कम से कम या छोड़ देने की है। लेकिन पुण्य करते हुए संस्कार कैसे पड़ रहे हैं इस पर वो अधिक सोचता नहीं है। संस्कारों पे या तो बिल्कुल नहीं सोचेगा या बहुत कम सोचेगा, ये एक स्तर है। दूसरा स्तर है जिसमें व्यक्ति संस्कारों पे अधिक सोचता है, उसे ये समझ में आने लगता है कि पाप और पुण्य हमारे बंधन के कारण है एक सीमा तक, लेकिन तब जब कि संस्कार भी अविद्या के हों, क्लिष्ट हों, तब वो बंधन के कारण बनते हैं। अर्थात उसे मूल समस्या संस्कारों पे लगती है, ना कि पाप और पुण्य पे। आवश्यक है उतना पुण्य करेगा, वो पाप से बचेगा, वो बच भी चुका है, लेकिन अब कहां केंद्रित है? संस्कारों के ऊपर केंद्रित है। मुझे इन संस्कारों को ठीक करना है कि मैंने इतना पुण्य कार्य किया, अच्छे कार्य कर रहा हूं, उसके बाद भी जो समस्या बनी हुई है उसका क्या कारण है। और ये देखने को मिलेगा खूब। बहुत अच्छे व्यक्ति, संयमी व्यक्ति, बुराइयों से बचे हुए हैं, ईमानदार हैं, बड़ा कष्ट सह करके भी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं, आंतरिक समस्याएं, विचारों की समस्याएं। तो लगता है ये क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? उसका कारण है संस्कार।
तो अब वो संस्कारों के आधार पे ही निर्णय करेगा मुख्यता से। उसकी प्रमुखता संस्कारों पे केंद्रित हो गई कि ये संस्कार अच्छे मेरे को डालने हैं और बुरे संस्कार कम करने हैं। जैसे वहां पर पुण्य और पाप की दृष्टि से था, पुण्य अधिक से अधिक बढ़ाना है और पाप कम करते चले जाना है, समाप्त कर देना है, ऐसे ही संस्कार भी अच्छे डालते जाने और बुरे घटाते जाने। दूसरे शब्दों में कह लें हम शास्त्रीय भाषा में तो अक्लिष्ट संस्कार बनाते जाने और क्लिष्ट संस्कार घटाते जाने। और एक शब्द में कह दें तो विद्या के संस्कार बढ़ाते जाने हैं, अविद्या के संस्कार घटाते जाने। और भिन्न ढंग से कह लें विवेक के संस्कार बढ़ाते जाने हैं, अविवेक के घटाते जाने, उस पर केंद्रित रहेगा। तो जिस व्यक्ति के मन में अब संस्कारों की प्रमुखता बनने लग गई है, ये मध्यम अधिकारी है। अभी वृत्ति निरोध नहीं हो रहा है उनको, वृत्तियां रुक नहीं रही हैं, ज्यादा चंचलता बनी हुई है, बार बार चंचलता होती है और उससे परेशान भी रहते हैं कि क्यों इतनी वृत्तियां उठ रही हैं, क्यों ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वृत्तियां भले ही कैसी भी उठती हों, अच्छी बुरी खूब आ रही हैं, लेकिन केंद्रित वो संस्कारों पे हो जाता है। ये एक अधिकारी बना है, अब एक पात्रता आई है उसकी, एक उसका स्तर आ गया है, क्या वो संस्कारों के पीछे लगेगा। एक व्यक्ति अपने घर में सफाई कर रहा है तो मोटे मोटे पत्ते हैं, कागज है, पत्थर है, कूड़ा करकट है, एक मोटा मोटा हटा रहा है, सफाई कर ली, एक एक स्तर है, भले हाँ झाड़ू लगा दी, सफाई हो गई। बोले कपड़े तो गंदे अभी भी हो रहे, अब उसका एक अलग स्तर आ जाएगा कि नहीं देखो यहां धूल लगी हुई है, यहां है, पोछा लगना चाहिए, ऐसे सफाई होनी चाहिए, ये किनारों पे ये लगा हुआ है, यहाँ सूक्ष्म जीव हो सकते हैं इत्यादि। अब वो सूक्ष्म अलग ढंग से सोच रहा है, पहले अलग ढंग से सोच रहा था वो। तो जिसके अंदर संस्कारों पर काम करने की बात बैठ जाती है, संस्कारों से वृत्तियां उठ रही हैं अभी भी, उसमें कमी नहीं है या थोड़ी कमी है, लेकिन उसको कि ये संस्कार ठीक होने चाहिए, संस्कारों के पीछे जो पढ़ना शुरू हो गया, जिसके मन में उसकी प्रमुखता आ गई है, ये मध्यम अधिकारी है। जिसकी अभी ये नहीं हुई है वो प्राथमिक निम्न अधिकारी है। अधिकारी वो भी है, वो धर्म अधर्म पाप पुण्य की बात कर रहा है, वो अधिकारी तो वो भी है मोक्ष का। जो उतना भी नहीं सोचता वो तो अधिकारी ही नहीं है, बिल्कुल भी पात्र नहीं है, वो निम्न अधिकारी है। उसके लिए भी आगे है, वो यम नियम का पालन करेगा, उसी की मुख्यता रहेगी। कहेगा कि मैं अहिंसा का पालन करूं, मैं सत्य का पालन करूं, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन क्रिया रूप में हो सके, वो वहां केंद्रित रहेगा। यद्यपि ये भी योग का अंग है, लेकिन ये अभी एक अलग स्तर है। दूसरा स्तर जब ये आएगा कि मैं हिंसा नहीं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, यमों का पालन कर रहा हूं क्रिया रूप में, जो वाणी का है वो वाणी का, जैसे सत्य का वाणी का है, हिंसा का शरीर का है, इसी तरह औरों का भी उस स्तर पे वो पालन कर रहा है, काफी स्तर पे पालन कर रहा है, लेकिन मन से नहीं केंद्रित हुआ है, मन से नहीं रुका है उसका। शारीरिक रूप से हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन मन में हिंसा के विचार आ रहे हैं, भले ही कम आ रहे हो थोड़े। जिसने शरीर के स्तर पे रोका है तो मन के स्तर पर भी कुछ ना कुछ तो रुकता ही है उसका, नहीं तो शरीर से रुक ही नहीं सकता था वो। अंदर मन से रुका है तब शरीर से रुक पा रहा है, तो कुछ तो कम हो गए, लेकिन अभी भी समस्या गई नहीं है, वो बार बार वो विचार आ जाते हैं। क्रोध हो सकता है, द्वेष हो सकता है, हिंसा के विचार हो सकते हैं। बाहर से ठीक चल रहा है, लगभग ठीक चल रहा है यूं कहिए, दूसरे भी कहते हैं कि ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर की समस्या अभी बाकी है, संस्कारों के स्तर पर काम बाकी है। ये मध्यम स्तर का व्यक्ति है, उनके लिए ये बातें हैं। अब इसको दूसरी प्रमुखता देनी चाहिए, इनको इन पे केंद्रित होना है। अंदर की समस्या का समाधान कैसे हो वो यहां पर कहा जा रहा है। सामान्य रूप से ही आगे जो वर्णन आ रहा है वो निम्न अधिकारियों के लिए भी है, वो सामान्य, वहां पर बाकी चीजें भी बनी हुई हैं, उनको भी वो कर रहा है और इनको भी कर रहा है, गौण रूप से कर रहा है, ये सबके लिए है वैसे तो। लेकिन यहां तीन ही चीजें आगे कही जा रही हैं जिनको क्रिया योग के नाम से कहा जा रहा है। इन्हीं पे ही कौन केंद्रित होगा, वो बाकी चीजों पे केंद्रित नहीं होगा, वो ये मध्यम अधिकारी है। इन पे मुख्य
केंद्रित रहेगा वो। तो देखिए पहला सूत्र है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तीन चीजें कहीं, एक तपः तप, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। ये तीनों मिला करके क्रिया योग के नाम से कहे गए। ऐसा योग जो क्रिया के रूप में है। वैसे तो सारा योग ही क्रिया रूप में है, सभी क्रिया रूप में ही है। बाकी कोई कहे कि नहीं बाकी तो सैद्धांतिक है, यहां क्रिया योग नाम दिया गया है तो यही क्रिया रूप में है, बाकी तो सब वैसे ही है। वो सारे के सारे क्रिया रूप में ही है, ये भी क्रिया रूप में ही है। लेकिन फिर भी इसको विशेष क्रिया वाला होने से विशेष इसको करना है, ये क्रिया योग का। ऐसी क्रियाएं जिनसे योग सिद्ध होता है, इससे पहले की स्थितियों से भी सिद्ध होता है लेकिन वो पीछे की हैं, वो परंपरा से योग को सिद्ध करती हैं। ये जो तीन चीजें हैं इससे एकदम से योग की तरफ जाता है व्यक्ति, योग के निकट है, समाधि के निकट है। ये समाधि की तरफ ले जाने वाला भाग है। इसलिए ऐसी क्रियाएं जो योग को यानी समाधि को सिद्ध करती हैं, तो योग यानी समाधि से पहले का जो भाग है वो ये है। और इससे भी जो नीचे का भाग है वो भी समाधि की तरफ ले जा रहा है लेकिन परंपरा से वो थोड़ा नीचे है, इसलिए उसको क्रिया योग नहीं कहते, इसी को क्रिया योग कहा है। तो तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर प्रणिधान करना, ये क्रिया योग के नाम से। मध्यम अधिकारी इन तीन पे केंद्रित रहेगा, बाकी चीजें वो कर चुका है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि यमों का पालन और शौच और संतोष, उसको वो काफी स्तर पर कर चुका है, कर रहा है अभी। अब उसके लिए उसे प्रयत्न नहीं करना है, हो चुका है वो। जैसे आप और हम शराब नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं इत्यादि कुछ चीजों से हम उपरत हो चुके हैं। अब उनको छोड़ने के लिए हमारा कोई प्रयत्न नहीं चल रहा है, हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं उसके लिए, छूट चुका है वो, अभ्यस्त हो चुके हैं हम, कार्य कहीं और कर रहे हैं अभी। तो कहीं और कार्य कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीजें हमारी शिथिल हैं, ये हो चुके हैं। जब जिस स्तर पे होगा वो उस स्तर पे कार्य करेगा। किसी के लिए यही कार्य हो सकता है कि मेरे को बीड़ी छोड़नी है, सिगरेट छोड़नी है, तंबाकू छोड़ना है, और उसके लिए प्रयत्नशील है क्योंकि वो जहां खड़ा हुआ है उसको प्रयत्न करना होगा। वो हमारे से पूछे कि भाई आप बीड़ी सिगरेट छोड़ने के लिए प्रयत्न करते हो या नहीं करते हो? बोले जी नहीं करते। तो फिर क्या योग अभ्यास कर रहे हो? आप उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हो तो फिर आप प्रयत्न तो नहीं कर रहे, कर चुके हो पहले। कौन क्या कर रहा है ये एक अलग बात होती है, उसके लिए वही आवश्यक है। अभी आगे वालों के लोग उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वो कर नहीं रहे इसका ये मतलब नहीं है कि वो उन व्यसनों से युक्त हैं, ये ध्यान रखना है। ऐसा का ऐसा ही यहां जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है इस पे जो केंद्रित है मध्यम अधिकारी, उन्होंने बाकी यम नियमों का पालन छोड़ दिया है या नहीं कर रहे हैं ऐसा तात्पर्य बिल्कुल नहीं लेना है। वो कर चुके हैं, अच्छे स्तर पे कर चुके हैं। अब तो ये मानसिक स्तर पे, संस्कारों के स्तर पे काम कर रहे हैं, वृत्ति के स्तर पर वो काफी कर चुके हैं, बाह्य क्रियाओं के रूप में वो काफी नियंत्रण कर चुके हैं, बाह्य ज्यादा अच्छा कर चुके हैं, वृत्तियां बीच बीच में उड़ जाती हैं, उसको रोकने के लिए अब संस्कारों पे केंद्रित है। ये मध्यम अधिकारी हैं। और गंभीर योगाभ्यास या साधना या यूं कहें अध्यात्म यहां से प्रारंभ होता है, इससे पहले वाला प्रारंभिक स्तर होता है, ये गंभीर होता है। अब इससे भी ऊपर जाता है वो और भी गंभीर है, जो समाधिपाद में हम करके आए, देख के आए। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये क्रिया योग है। अब इसके अंदर इन तीन चीजों को ही क्यों लिया, इनकी क्या विशेषता है, उसको व्यास जी खोल के बता रहे हैं। तो पहला वाक्य इन्होंने लिखा, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो अतपस्वी है, तपस्वी नहीं है, उसका योग सिद्ध ही नहीं होता है, उसकी समाधि लगेगी ही नहीं। तप क्या है तो आगे स्वयं बताएंगे, अब यहां तप की व्याख्या इनको करने की बात नहीं थी। तप क्या है वो आगे बताएंगे निम्न अधिकारियों वाले उसमें। तो तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों का सहन करना तप है। द्वंद्व कैसे? तो सर्दी गर्मी,
भूख प्यास, मान अपमान, ये जोड़े हैं, द्वंद्व हैं। इन चीजों को, सुख दुख, इनको सहन करना, ये तप है। आगे इसका बताएंगे ही विस्तार से। इस प्रकार के तप पर वो अब अधिक केंद्रित होगा, और जो तप नहीं कर रहा है ये, उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है उसको और आगे बताएंगे। पहले तो एक वक्तव्य दिया इन्होंने, अपना सिद्धांत बताया, निष्कर्ष बताया, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, अतपस्वी का योग सिद्ध नहीं हो सकता। हम जीवन में देख सकते हैं जो छोटी मोटी तपस्याएं नहीं कर सकता, कितनी तपस्या करनी है वो तो सब आगे कुछ बताएंगे। तपस्याएं बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, और कुछ भी नहीं भी होती हैं। जो तपस्या नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो योग में ऊंची गतियों पे नहीं पहुंच सकता। तपस्या तो करनी होती है। तो न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, ये वचन बहुत प्रसिद्ध है, योग का बहुत प्रसिद्ध है। और जहां किसी को अनुकूल बनाना हो वहां भी इसका बहुत प्रयोग होता है। अनुकूल कैसे? मान लीजिए आश्रमों में, शिविर में लोग आते हैं, अब यहां वैसा खान पान, रहन सहन नहीं हो सकता जैसा घर में होता है उनके, तो यहां उनको कष्ट होगा। सबके साथ में रहेंगे, कभी कोई खांसेगा, कभी कोई बिजली जला देगा, कभी कोई खिड़की खोलेगा, किसी को पंखा अनुकूल है, किसी को नहीं है, 10 बातें हैं। किसी को मीठा अनुकूल नहीं है, किसी को नमक अनुकूल नहीं है, ऊंच नीच, कोई कब सोता है, कोई कब सोता है। अब यहां तो सबको एक ही साथ सोना होता है, एक ही साथ उठना होता है। बहुत सारी चीजें विपरीत हो जाती हैं, और उसमें अनुकूलन करने में कष्ट होता है व्यक्ति को। कुछ बड़ी सहजता से कर लेते हैं, लेकिन कुछ को बड़ा कष्ट होता है। तो वो कष्ट वो सहन कर सकें, शिविर ठीक चल सके, उसके लिए, अनुकूल के लिए कभी देखो तप तो आपको करना पड़ेगा यहाँ शिविर में। आप योग सीखने आए हो? हाँ आए हैं। बोले योग तो बिना तप के सिद्ध नहीं होता। बोले तप करो, न तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। बात ठीक है, उसका उपयोग अनेक बार ऐसी जगहों पे होता है। साधक हैं, कभी खाना नहीं मिला, कभी अनुकूल नहीं मिला, कभी कहीं धूप में रहना पड़ गया, कहीं यात्रा करनी पड़ गई, सोने को जगह नहीं मिली, तो बोले जी यह तो बड़ा कष्ट है। साधु संत के साथ में घूम रहे हैं, वे योग सीखेंगे, अब जंगलों में जा रहे हैं या पहाड़ों पे जा रहे हैं, वहां तो सब उलट पुलट ही होता है, जैसा भी होना है। उसको देखे भाई ये तो बहुत कष्ट है। बोले नहीं, बिना कष्ट के तो योग ही सिद्ध नहीं होगा आपका। तो व्यक्ति को, जिसको योग की रुचि है, वो फिर कष्ट सहन करने में अपेक्षा से अधिक अनुकूल हो जाता है। ऐसा भी उपयोग है। तो चाहे हम अपने अनुकूल जगह पे भी रह रहे हो, सारी चीजें अनुकूल है, निवास, भोजन, साधन, कई वर्षों में लगा के हमने अनुकूलताएं बना ली हैं, अपनी महीनों सालों में लगा करके, वहां पर भी लागू होगा ये। और जहां आकस्मिक स्थितियां बनती हैं, शिविर आदि में, जंगलों में, पहाड़ों पे, आश्रमों में, वहां तो लगेगा ही है। जो कष्ट नहीं सहन कर सकता वो भाग जाएगा, वापस चला जाएगा घर पे। बोले जी यहां तो एसी नहीं है, बोले जी यहां तो पंखा नहीं है, यहां तो इन्वर्टर नहीं है, बिजली चली जाती है, यहां तो बर्तन खुद मांजने पड़ते हैं, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। वहां उनको सब साफ सुथरे मिल जाते हैं, सामर्थ्य है उनकी, तो सब चीजें बनी बनाई मिल जाती हैं, कुछ सोचना नहीं होता। तो यहां तो मौन रहना होगा, इसी समय खाना होगा, आगे पीछे नहीं कर सकते, इत्यादि। तो इन विपरीत स्थितियों की तो बात छोड़ दीजिए, वहां तो सहन करना ही होगा, तभी तो वहां ज्ञानार्जन कर पाएंगे जो हम सीखने गए हैं। नहीं तो इन छोटी बातों में पड़ गए तो वो अवसर खो देंगे। एक तो उस तरह से हो गया। दूसरा, अपनी अनुकूलता में भी जहां रह रहे हैं वहां भी तप तो करना पड़ेगा। कोई सोचे कि यहां तो कष्ट है और मैं घर में रह करके अपनी अनुकूलता में और यहां पर मैं योगाभ्यास खुद कर लूंगा, बीमारी आदि की बात छोड़ दीजिए, वो तो एक बाध्यता होती है और उसके अनुकूल चीजें होनी चाहिए। लेकिन वैसे सामान्य रूप से उन अनुकूल स्थितियों में रहते हुए कोई सोचेगा कि मैं खूब साधना कर लूंगा, और ये नहीं हो पाएगी उसकी, तो यही बाधा बन जाएगी उसकी।
वो सोचेगा कि सब अनुकूलता है और यहां मैं अच्छा योगाभ्यास करूंगा, तब तो होगा नहीं उसका, योग सिद्ध होगा नहीं उसका। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, अनुकूलता के होते हुए भी वहां उसको प्रतिकूलता या तप तो करना ही होगा। साधन है लेकिन फिर भी तप कर रहा है वो, भिन्न भिन्न स्थितियों के अंदर तप तो उसे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो आगे बताएंगे। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, अतपस्वी को तो योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। फालतू कष्ट झेलने से क्या फायदा है। रास्ता पार करना है, वो नंगे पांव जा रहा है, कंकर चुभ रहे हैं, बोले तप कर रहा है तो हम जूते पहन के चले गए, तो उसमें क्या है, रास्ता तो पार हो ही गया। वो कष्ट झेल करके जाएं या बिना कष्ट के जाएं उससे क्या फर्क पड़ता है, रास्ता तो पार हो ही गया। एक कष्ट बीच में क्यों डाल रखे हैं इन्होंने, तप तो कष्ट की तरह से ही दिखता है ना, भाई रास्ता ही तो चलना है हमारे को, तो कष्ट पा करके रास्ते को पार करें तो वो तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। बिना कष्ट के रास्ते को पार कर लेते हैं तो वो बुद्धिमानी है। रास्ता ही तो पार करना है, कष्ट की क्यों जरूरी है, कष्ट को क्यों आवश्यक कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, तप करना है। और दूसरी तरफ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि भाई बिना कष्ट के तो, बिना तप के तो योग सिद्ध नहीं होता है, इसलिए अब हमारे को तप करना है। ठीक है, धूप में जा रहे हैं, चप्पल है भी, लेकिन नंगे पैर चलना है, गरम गरम काली सड़क है तारकोल की, उस पर चलना है, खुरदरी भी है, और चलते चलते छाले भी पड़ गए। बोले तो छाले पड़ गए, चप्पल पहन लेते हैं। बोले नहीं, ये तो कष्ट सहन करना पड़ेगा। न तपस्वी नो योग सिद्ध्यति। स्नान करना है, सर्दी के दिन है, ठंडा ठंडा पानी है, अब परेशानी तो होगी इसको। तो दो विकल्प थे, चलो ठंडे से नहा लो, स्वस्थ व्यक्ति है, युवा है, ठंडे से नहा लेगा। एक टंकी में भी था और एक मिट्टी के घड़े में भी था। बोले मेरे को योग को सिद्ध करना है तो मैं ठंडे घड़े वाले पानी, तो मिट्टी के घड़े वाला पानी लूंगा। टंकी में तो फिर भी थोड़ा सा गुनगुना रहता है, या कुएं का ताजा पानी है वो भी थोड़ा सा गुनगुना रहता है। और मटके में भी, मटका कमरे के अंदर रखा हुआ नहीं, बाहर रखा हुआ, क्योंकि उससे तप अधिक होगा, और तप अधिक होगा तो योग जल्दी सिद्ध होगा। वो भी प्रवृत्ति देखी जाती है। दोनों तरफ लोग मिलेंगे, कुछ तप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और फिर भी कहेंगे कि मेरा योग सिद्ध हो जाए, और कुछ ने तप की महत्ता समझ ली है तो इतना तप करेंगे और बोले योग मेरा जल्दी से सिद्ध हो जाए। दोनों अतियां समाज में देखी जाती हैं, उसके लिए भी ये बताएंगे। लेकिन इतना तो इन्होंने पहला वचन दे दिया है, निष्कर्ष न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति। तपस्वियों का योग सिद्ध हो जाता है, तो तपस्वियों का भी गड़बड़ हो जाती है, तो वो भी बताएंगे आगे। तो तप क्यों आवश्यक है ये पहले समझना जरूरी है। भाई हम जो तप कर रहे हैं तो तप क्यों, अगर ये हमें नहीं पता है तो हम न जाने कौन सा तप करते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि तप कर रहे हैं और योग सिद्ध होगा और गति होगी नहीं उसके अंदर। तो तप क्यों कर रहे हैं इसको अगली पंक्ति में कहा, तो उसमें भी एक तथ्य बता रहे हैं, वास्तविकता क्या, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते इति तपसः उपादानम। इस कारण से तप का ग्रहण यहां पर किया गया है। कारण बताना क्या, कि ये जो हमारी अंदर की अशुद्धि है, वो कैसी अशुद्धि है वो तो आगे बताएंगे, वो विशेषण है। अभी शुरू में बताया, ये जो अशुद्धि है ये नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते, तप के बिना भेदन को प्राप्ति ही नहीं होती है, ये कटती नहीं है, ये भेदन ही नहीं होता, छिन्न भिन्न नहीं होती है, वो कटती नहीं है, वो अशुद्धि बनी रहेगी अंदर। बिना तप के वो अशुद्धि नहीं हटेगी, अंदर की अशुद्धि, संस्कारों की अशुद्धि, वो हमें वर्णन से पता लग जाएगा। बिना तप के वो अशुद्धि नहीं हटेगी, और अशुद्धि नहीं हटेगी तो योग में कहां गति होगी। अशुद्धि का क्षय होगा तो ज्ञान बढ़ेगा, तब योग की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी। तो अशुद्धि तो हटनी चाहिए अंदर से।
वो गंदगी तो टूटनी चाहिए, और वो ऐसी गंदगी है, ऐसी अशुद्धि है कि बिना तप के वो टूट नहीं पाती है। हर चीज से हर चीज को काटा नहीं जा सकता है, उसके लिए कुछ विशेष चीजें होती हैं। वो कहीं हीरे के वो काटने का बनाना पड़ता है, हीरे के कणों से बनाते, वो फिर घिसता है, हीरा बहुत कठोर होता है। नहीं तो दूसरी चीज से उसको घिसेंगे, काटेंगे, वो दूसरी चीज घिस जाएगी, वो नहीं होगी। हीरे को हीरे से काटते हैं, लोहे से काटेंगे तो लोहा गिर जाएगा, हीरा नहीं कटेगा। तो उससे अधिक कुछ कठोर चीज होने से सबसे सब चीज नहीं कट पाती है। तो इस अशुद्धि का नाश तप से होता है, इसलिए तप का ग्रहण किया गया। अब कैसी अशुद्धि है उसकी विशेषता बताई, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा। ये अशुद्धि कैसी है? एक तो अनादि काल से चली आ रही है। अनादि का मतलब हमें वो आदि का पता ही नहीं है उसका, इतने समय से चली आ रही है, न जाने कितने जन्म हो चुके, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। उसको अनादि शब्द से यहां पर कहा गया। या अनादि का मतलब वास्तविक अनादि नहीं है तत्वतः, कि इसका कोई आदि ही नहीं है। परंपरा से तो अनादि है, वो समाप्त भी हो जाती है फिर आ जाती है, अशुद्धि बनती रहती है, घटती रहती है। इस रूप में तो नाशवान है, वो बनती है तो नष्ट भी होगी। इस रूप में अनादि नहीं है। अनादि चीज हम उसको कहते हैं तत्वतः जो ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, उसको अनादि कहते हैं। जो अनादि है यानी जिसकी उत्पत्ति नहीं है, तो उत्पत्ति नहीं है तो नाश भी नहीं होगा। लेकिन यहां तो अशुद्धि के नाश की बात की जा रही है, और नाश करना है फिर भी उसको अनादि कहा जा रहा है। तो अब अनादि का वो अर्थ नहीं लेंगे कि ये कभी उत्पन्न ही नहीं हुई है तो बनी बनाई है, ये अर्थ ले ही नहीं सकते। यहां अनादि का तात्पर्य है बहुत लंबे काल से उत्पन्न तो हो रही है, नष्ट भी होगी और उत्पन्न भी हुई है, लेकिन कब से पड़ी हुई है गंदगी, कब से पड़ी हुई है, कितने संस्कार, कितनी गंदगी एक के ऊपर एक के ऊपर एक, पता नहीं कब से जमी हुई है, अनादिकाल से जमी हुई है। इस रूप में कथन है। तो अनादिकाल से जो है क्या चीज? कर्म क्लेश वासना चित्रा। वो जो अशुद्धि है वो कर्म और क्लेश की वासना से रंगी हुई है, चित्रा है, विचित्र है, रंग बिरंगी हुई हुई है। किससे? कर्म और क्लेश की वासना से। कर्म की वासना से और क्लेश की वासना से। वासना ये हो गया संस्कार, वासना का मतलब यहां पर है संस्कार, वासना रूप संस्कार, संस्कारों पे केंद्रित हो रहे हैं सीधे। और कैसी है वो? कर्म से उत्पन्न हुई भी है। कर्म की वासना, जिस समय हम कर्म करते हैं उससे ये उत्पन्न हुई भी है, क्योंकि कर्म हम करते ही रहते हैं, अच्छे और बुरे। और जिनको हम अच्छा भी कहते हैं उसमें भी हमारी सकामता बनी रहती है, वो क्लिष्ट वृत्ति के रूप में आ जाएगी। तो वो जो कर्मों से उत्पन्न हुई वासना है, संस्कार है, वो उससे ये रंगी भी है, अशुद्धि भरी पड़ी है उसमें। और दूसरा है क्लेश, कर्म अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा। क्लेश की वासना से भी चित्रित है। क्लेश कौन से हैं? तो आगे जैसा पारिभाषिक शब्द है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश है। अब यहां क्लेशों की कौन सी स्थिति लेनी होगी? वृत्ति रूप क्लेश लेना होगा। क्लेश शब्द जो संस्कार के रूप में रहते हैं उसको भी हम कहेंगे कि क्लिष्ट संस्कार है, लेकिन चूंकि यहां पर वासना शब्द आगे आया है तो कर्म क्लेश वासना चित्रा, वासना से चित्रित है। कैसी वासना? जो कर्म की वासना है और क्लेश की वासना है। तो अब यहां वासना से भिन्न क्लेश को लेना होगा, वो वृत्ति रूप क्लेश आएगा। हमारे विचारों में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष चलते रहते हैं। जो हम विचार करते हैं किसी व्यक्ति को देख करके, वस्तु को देख करके, क्रिया को देख करके, अपने को देख करके जो विचार चलते रहते हैं, उसमें विचारों में, वृत्तियों में क्लेश जुड़े हुए रहते हैं, कर्म के समय भी और विचारों के समय भी। तो कर्म क्लेश वासना से जो चित्रित है, रंगी भी है, ऐसी जो अशुद्धि है, वो अशुद्धि बिना तप के भेद को प्राप्त नहीं होती। और दूसरा विशेषण दिया उसका, प्रत्युपस्थित विषय जाला। ये जो अशुद्धि कैसी है? प्रत्युपस्थित विषय जाल वाली है। प्रत्युपस्थित है मतलब जिसमें निकट में आए हुए हैं विषय जाल। उपनतम विषय जालम यस्याम सा तथोक्ता प्रत्युपस्थित विषय जाला अशुद्धि। ऐसी अशुद्धि जो
जिसमें विषयों का जाल, विषयों का जाल मतलब विषय कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इत्यादि जो भौतिक वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं, उनके से संबंधित सुख हैं, उनसे संबंधित दुख हैं, उनके जाल से, उनके जाल वाली, और वो उसमें भरी हुई है अंदर, ऐसी ये अशुद्धि है। तो कर्म की वासना, क्लेश की वासना से चित्रित है, और प्रत्युपस्थित विषय जाला, विषयों का जाल उसमें जैसे कि एकदम से उभरा हुआ है। वो ऐसा उभरा हुआ है कि थोड़ा सा आलंबन आया और वो वही प्रकट हो जाएगा, एकदम से उभार देगा। वो तैयार बैठा है, प्रत्युपस्थित है, बिल्कुल तैयार सज्ज बैठा है, विषयों का जाल वहां विद्यमान है, कहां मौका आया और व्यक्ति को बाहर ले जाएगा उसी तरह। ऐसी जो अशुद्धि है, आलंबनों से दूर रहे, एक तरफ रहे और अपने आप को वर्षों चलाते रहे, महीनों चलाते रहे, दिनों चलाते रहे, और फिर जैसे ही आलंबन आया, और अंदर से अभी ठीक नहीं किया है, संस्कार ठीक नहीं हुए पूरे, कुछ कमजोर हुए हैं, लेकिन है अभी भी, तो जैसे ही आलंबन आया, जैसे ही परिस्थिति हुई, जैसे ही लगा कि कोई कष्ट नहीं है, वो के वो विचार, वो की वो वृत्तियां एकदम से आ जाएंगी, वो का वो कार्य कर बैठेगा, वो की वो वस्तु को हड़प लेगा वो, इत्यादि जो बातें होती हैं। वो क्यों? क्योंकि इसमें विषय का जाल प्रत्युपस्थित है, विद्यमान है, बिल्कुल तत्पर है। ऐसी जो अशुद्धि है वो बिना तप के भेद को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए, और अशुद्धि नहीं हटेगी तो योग कहां से सिद्ध होगा? इसलिए कहा न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति। तप, अशुद्धि का हटना और योग। पहले वाक्य में बीच अशुद्धि का हटना नहीं बताया, बस ये कहा कि बिना तपस्या के योग सिद्ध नहीं होगा, अतपस्वी को योग सिद्ध नहीं होगा। क्यों? तो ये अशुद्धि। इति तप से उपादान, इसलिए तप को यहां पर ग्रहण किया। अब ये तप कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए? अब इसकी महत्ता तो इतनी बता दी हमने, ये पंक्ति पढ़ ली तो यूं लगेगा कि तप तो बहुत आवश्यक है आवश्यक है, और पूरी ताकत तप करने में झोंक दें, ऐसा प्रतीत होने लगेगा। तप तो बहुत है, और एक ये तप, वो तप, ये तप, उसको संतोष नहीं होगा थोड़े तप से, वो अधिक अधिक तप को करता चला जाएगा वो। तो इसलिए आगे कहा, सावधान करना। तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यमानम इति मन्यते। ये क्या मानते हैं कि तच्च, ये जो तप है, चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता को, अबाधमानम, बाधित न करता हुआ, अनेन आसेव्यमन, इस रीति से, इस शैली से उसका आसेवन करना है, बार बार करना है। करना तो खूब है, बार बार करना है, लेकिन उसकी एक सीमा बांध दी, ये चित्त की प्रसन्नता समाप्त नहीं हो जाए। और चित्त की प्रसन्नता कैसी? योग के प्रति चित्त की प्रसन्नता। मैं योग कर रहा हूं, और योग करते करते तपस्या का हो गया, ये नियम वो नियम, तपस्या, और उसको करते करते मन ही खिन्न हो गया, दुखी हो गया। एक तरफ है कि करना है मुझे, दूसरी तरफ से इतने कष्ट हो गए कि वो खिन्न हो गया, और खिन्न हो गया तो अब कितने देर चलेगा? वो छोड़ देगा उसको थोड़े दिनों में, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, व्यर्थ है ये, कुछ भी बोल लेगा और कहीं का कहीं चला जाएगा। तो तपस्या करनी है, लेकिन योग के करने के प्रति मन में प्रसन्नता जरूर बनी रहे। अब प्रसन्नता जा रही है किसी की, तो थोड़ा कम तप कर लेना चाहिए, उस सीमा को पार नहीं करना चाहिए, उससे अधिक नहीं करना चाहिए। हाँ, अलग अलग व्यक्तियों की सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं, कोई अधिक तप करके भी प्रसन्न रह सकता है, तो ठीक है, कर ले, वो अधिक प्रसन्नता बननी चाहिए। लेकिन कुछ तो तप करना ही पड़ेगा। कोई कहे जी मैं तो थोड़ा सा भी तप करूं तो अप्रसन्नता आ जाती है, ऐसे नहीं। वो तो इतना तो अपने को तैयार करना ही इतना तो तैयार करना ही पड़ेगा। और जिसकी योग में रुचि है, इतना तो वो होगा। लौकिक कार्यों में भी तो हम, जिसमें रुचि होती है तो कष्ट झेलते नहीं रहते। अपने बच्चों के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए, उनके पढ़ाने के लिए कितने कष्ट झेलते रहते हैं, लेकिन वो कष्ट झेलते हुए भी प्रसन्न तो रहते हैं। हाँ, एक सीमा आ जाती है कि जब दूसरों के लिए हम करने लगते हैं इतना ज्यादा, तो नहीं, उसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, उससे संबंध निभाना है, उसके चिकित्सालय जाना है, उसको रेलवे स्टेशन पे भोजन पहुंचाना है,
उसकी हालचाल पूछने और इसके करने के चक्कर में व्यक्ति इतना व्यस्त हो जाता है कि खुद का ढंग से पालन भी नहीं कर सकता। नींद ठीक नहीं लेगा, खाना ठीक नहीं खाएगा, नहा धो नहीं पाएगा, उसको विश्राम का समय नहीं मिलेगा, चिंतन का समय नहीं मिलेगा, अपने कार्य का समय नहीं मिलेगा, उसके जो अपने दायित्व हैं अपने बच्चों के प्रति या पति पत्नी के प्रति या माता पिता के प्रति, आश्रम आदि में रह रहा है तो वो उसमें होने लगा और उधर परोपकार में ज्यादा लग गया दूसरों में, तो थोड़े दिन चल जाएगा, लोग भी प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे हैं, देखो कैसे हैं, और लोग तो प्रशंसा करते ही हैं क्योंकि उनको तो सहयोग मिल रहा है। कोई ऐसा प्रचारक हो बोले तो इनको तो खाने पीने की भी सुध नहीं है, न नींद की सुध है, लगे रहते हैं बताने में, उपदेश में, शंका समाधान में, कभी मना नहीं करते, रात को उठ के भी करते हैं, उनको तो लाभ मिल रहा है, वो तो अच्छा कहेंगे, काम भी अच्छा है, लेकिन दिक्कत कहां है? तो धीरे धीरे वो अप्रसन्न भी हो जाएगा, व्यक्ति दुखी रहने लगेगा, और फिर भी जबरदस्ती करता रहेगा तो शीघ्र ही शरीर का त्याग कर देगा, शीघ्र बंधन मुक्त हो जाएगा, वो हालत बन जाएगी। ऐसा नहीं करना है, उसी के लिए रोका जा रहा है। धर्म के लिए भी मनुस्मृति में यही कहा, शनै धर्मम संचिनुयात वल्मीकामिव पुत्तिका, दीमक की तरह से धर्म को धीरे धीरे चुनना चाहिए, संचय करना चाहिए। अब ये तप के प्रशंसक महर्षि पतंजलि, वो भी एक सीमा बांध रहे हैं, वो धर्मशास्त्र मनु जी धर्म को ही तो वो पालन करवाना चाहते हैं, धर्म के इतने विधि विधान लिखे उन्होंने, फिर भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे धर्म का सयन करना चाहिए, तेजी से नहीं। लक्ष्य दूर है, बहुत लंबा है, तो इसलिए हमारे को तेजी से ही चलना है, चलना चाहिए ना तेजी से, कह रहे नहीं धीरे चलो। वो धीरे इसलिए चला रहे हैं कि लक्ष्य बहुत दूर है, ध्यान रख के चलो, वो लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए वो धीरे चला रहे हैं। अरे तेजी से चलोगे ठोकर लगेगी, गिरोगे, चोट लगेगी, फिर इलाज कराओगे, फिर ठीक हो, बोले कोई बात नहीं ठीक होंगे, फिर तेज चलेंगे, फिर गिरेंगे, अरे ठीक है कुछ तो चल जाओगे, लेकिन कैसे पहुंचोगे आप जल्दी पहुंचना चाहते हो ना, लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो ना, और प्रसन्नता भी रखनी है, दूसरों को भी कष्ट नहीं देना है, तो उसके लिए बोले धीरे धीरे चलो। वो धीरे धीरे चलने में ही शीघ्र पहुंचेंगे वहां पर, जो जल्दबाजी है उसमें नहीं पहुंचेंगे शीघ्रता से। ये दिख रहा है कि धीरे धीरे चलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसमें शीघ्र पहुंचेगा व्यक्ति। अब पहाड़ पे चढ़ते हैं और तेजी से चलेंगे तो वो न पैर ठीक तरह जमेगा, न हम थोड़ी परीक्षा कर पाएंगे और फिसलेंगे नीचे, गिर जाएंगे। फिर बोले नहीं तेजी से चलना है मेरे को, तो जल्दी पहुंचना है, तो जल्दी तो पहुंचो, लेकिन वो उपाय पहुंचना तो चाहिए। वहां फिसल फिसल के बार बार आ रहे हो, सिर फुड़वा रहे हो, क्या फायदा है इससे? जल्दी तो नहीं पहुंच सकते। ये जल्दी पहुंचने का तरीका ही नहीं है कि जल्दी चलो, ये कोई तरीका नहीं है कि जितनी जल्दी चलेंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। धीरे चलने में हम जल्दी पहुंचते हैं, और धीरे का मतलब ये नहीं है बिल्कुल धीरे, उचित रीति से। जो अति है तेजी में, उसके लिए सावधान किया जा रहा है, बस इतना ही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है। तो तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति मन्यन्ते, ये मानते हैं ऐसा ही चलना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब कोई व्रत ले लेते हैं कि नहीं हमें तो इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त करना है, ठीक है होना चाहिए लक्ष्य, लेकिन अपनी सामर्थ्य भी तो देख लेनी चाहिए कि मेरे को इसी जन्म में पाना है या नहीं पाना है। फिर जो ऊंची भावना वाले होते हैं जिनको बहुत कि मेरे को तो बस आज ही समाधि को प्राप्त करना है, ऐसे उपासना में बैठे, अभी लगनी चाहिए मेरे को, बिल्कुल इसी क्षण सत्य है सिद्धि हो जाए, होनी चाहिए सत्य सिद्धि। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सत्य है सिद्धि भवे न, सत्य होनी चाहिए आज ही अभी। बोले ऐसे उपासना करने बैठे हैं कि बस अभी समाधि लग जाएगी मेरे को, ऐसी करनी है। उनका एक अंश में भाव लेंगे वो ठीक है, लेकिन दूसरे ढंग से लेंगे क्या लग जाएगी समाधि? अभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2-4 घंटे बैठ रहे हैं, लग जाएगी समाधि। सोच के बैठे कि नहीं मेरे को तो अभी लगनी है,
तभी उठूंगा मैं। कुछ घंटे बाद क्या होगा, उठेगा, बोले नहीं अभी तो नहीं हो रहा, नहीं अगली बार बैठ करके जरूर करूंगा। चलो अगली बार कर लो, खा पी लो, थोड़ा घूम लो, फिर बैठ जाओ, फिर लग जाएगी अगली बार। तो सामर्थ्य ही नहीं, शक्ति नहीं है। और लेकिन इसके साथ साथ में एक और प्रभाव अपने पे क्या आता जाएगा कि मैं आज भी समाधि नहीं लगा पाया, इस बार भी नहीं लगा पाया। और ये एक दो बार नहीं, 100 बार लगा ली, महीनों लगा ली, सालों लगा ली, और बार बार यही हो रहा है कि नहीं लग पा रही है। अब कुल मिला के क्या परिणाम निकलेगा, अपने प्रति क्या भाव बनेगा। किसी ने कह दिया कि नहीं एक ही बार में लग सकती है, एक ही क्षण में विवेक हो जाए तो लग सकती है, तो उसने कोशिश भी की उनके अनुसार और लगी नहीं। और ऐसा सैकड़ों बार हो गया, क्या प्रभाव आएगा, मेरे से संभव नहीं, उल्टा विपरीत प्रभाव आएगा। ये अति करने पे, ऊंचा लक्ष्य अति बनाने से हानि होती है। वो कहे कि नहीं तुम एक महीने में 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो, देखो जैसे उसने कमा लिया और उसने कमा लिया। बोले अच्छा, लेकिन लगन पूरी होनी चाहिए, आपको पुरुषार्थ आपका पूरा होना चाहिए, इच्छा प्रबल होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए इसके लिए। अब भले ही कितने उपाय बता दो, हो सकता है और कोई कर सकता हो, मैं तो नहीं कर सकता। आपको भी नहीं लगता होगा कि आप एक दिन में या एक महीने में 1 करोड़ रुपया कमा लो। करूंगा, फिर नहीं हुआ 1 महीने में, बोले यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। यहां कुछ ना कुछ कमी रह गई है, उसको ढूंढना है, चलो अगले महीने फिर करूंगा। अब कमियां ढूंढते ढूंढते भी कोई कमी ही नहीं नजर आ रही है, सारा आखिर उस कमी में ही ढूंढने में नहीं पता लगेगा कि क्या कमी है। होना तो है नहीं, आगे जाके क्या होगा भाई, इसकी बजाय 1 करोड़ की बजाय यूं ही कर लेते भाई, महीने के अंदर 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितना है आपकी सामर्थ्य से थोड़ा ऊंचा लक्ष्य बना ले, वहां तक ठीक है, यानी इतना तो मिला। अब ऊंचे ऊंचे लक्ष्य बनाएंगे और अवसाद में जाएंगे। ये जो आज का भौतिकवाद है, जिसमें बच्चे अवसाद में चले जाते हैं, निराश में चले जाते हैं, फिर हिंसा में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, उसका कारण ही यही है। ऊंचे ऊंचे लक्ष्य बना दिए जाते हैं, फिल्मों में बहुत ऊंचा देख लेते हैं, माता पिता बहुत ऊंचा करते हैं, उत्साहित करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो उत्तेजित हो जाते हैं कि हाँ ये करना है और वो करना है और वो करना है मेरे को, और थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बहुत लगेगा, दूसरों को कहेंगे इन्होंने छोटा लक्ष्य बना रखा है। यथार्थ से अलग जाकर के जब भी ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़े रोग का कारण है, समाज के अंदर विकार का कारण है। बिल्कुल यही मानसिकता अध्यात्म में भी होती है। तो क्षेत्र बदल गया है, लेकिन वो लोभ एक रहता है। धर्म के विषय में भी ऐसा लोभ, ऐसा जबरदस्त आकर्षण रहता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, ये हो जाए, होना जाना कुछ नहीं है। जल्दी से जल्दी 10 मंजिल बना दूं, नींव खोदने में तो समय लगेगा, जल्दी से जल्दी बना दूं, और ईंट को भी यूं रखूंगा तो कम बनेगी, लंबी रखूं जल्दी ऊंचा जाएगा। ठीक है कर लो भाई, और जल्दी जाता हुआ दिखेगा भी, वो खुश भी होगा, लेकिन ये तो कहां लगा हुआ है, देखो हमारा तो ऊंचा जा रहा है, ये गड्ढा खोदने में ही लगा, मेरा तो एक कमरा भी बन गया, अभी देखो मैं इस पर 10 मंजिल 100 मंजिल बना दूंगा। बना लो, धड़ाम से गिरेगी, कुछ नहीं होने वाला। ये विवेक जरूर रखना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे वाक्य नहीं बोलते, ना तो मनु कहते ना ये कहते। अयथार्थ कल्पना में जाके तात्कालिक उत्तेजना से सुख लेकर के और कोई सोचे कि मैं अच्छा कर रहा हूं और वो कर लो, ये कुछ चलने वाली बातें नहीं होती, तो गुब्बारे की तरह फूटेंगी, बुलबुले की तरह फूटेंगी। पूरे धैर्य से, काम लंबा है और कठिन है, छोटा मोटा नहीं है, अनादिकाल से संस्कार है, ऐसे ही नहीं चले जाते। और जो ज्यादा तीव्रता में होते हैं तो थोड़ा सा भी गलत हो जाता है, एकदम निराश, अरे ये विचार आ गया मेरे को, तो अरे तो ये हो गया मेरे को, हो गया तो क्या हो गया। भी पहले की तुलना में देखो, पहले कितने विचार आते थे, उससे कुछ कम हुए हैं, तीव्रता कम हुई है, काल लंबा हुआ है, इसको खुश मानो कि अच्छा हो रहा है, इतना तो पहले से अच्छा हुआ। ये कोई जादुई खेल है, ये एकदम ही हो जाएगा। लेकिन अति आशा के अंदर जब ये करते हैं तो निराशा में हो जाते हैं, अंदर से निराशा ही आ जाएगी उसको, अपने ऊपर से विश्वास खो देगा व्यक्ति। अपना विश्वास बनाए रखना है,
धीरे धीरे चलना है, अच्छी तरह से चलना है। इसलिए कहा तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसव्यमान। इस मार्ग के प्रति अश्रद्धा ना हो जाए, प्रसन्नता जरूर बनी रहे, ऐसा तप करना, लेकिन तप तो जरूरी है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव सभी को सदर ओम शांति।